दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में सोनू शर्मा जी आपको गुरु मंत्र देंगे। देखिए, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम की कंपनी में हो और आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओ, तो वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी, उन पर आपको काम करना है, उनको फॉलो कर कर इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बुलाना चाहूंगा मिस्टर सोनू शर्मा। कम ऑन एवरीवन। सबसे पहले आप सबको 20वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ जितने भी लोग स्टेज पर खड़े हैं, सबसे कम समय वेस्टेज में मुझे मिला है। इन सब ने ज्यादा मौका मिला है इनको वेस्टेज के प्यार का, डायरेक्टर्स के प्यार का। मैं सबसे कम उम्र का लड़का हूँ यहाँ पर। तो सोनू शर्मा जी का कहना है कि उन्होंने वेस्टिज को अभी अभी मतलब 2019 में ज्वाइन किया, जब कोरोना का समय आया था। इसके साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं वेस्टिज में जो 2010-2008 से वेस्टिज से जुड़े हुए हैं और वो आज वेस्टिज में अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई डिड माई, बहुत सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया डीएवी कॉलेज से। स्कूल में और कॉलेज की मैं 1 मिनट की कहानी आपको बता दूं। मैं 9th में फेल हो गया था, 11th में भी लुढ़का और फर्स्ट ईयर में भी टपक गया। हाँ, मेरी जिंदगी में 3 भारत रत्न हैं और ये जो हंस रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड से नहीं आए, मेरी तरह होंगे। गरीब का मजाक ना उड़ाएं आप। तो 98 में बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन करके जब घर गया तो पिताजी को डिग्री हैंडओवर किया। पिताजी को बोला फाइनली आपका बेटा पास हो गया, मैं आपको डिग्री गिफ्ट कर रहा हूं, आप भी मुझे कुछ गिफ्ट करिए। और वो हंसे और कमरे में गए और वापस आए। 5 मिनट के बाद कुछ कागज उनके हाथ में थे, मेरे हाथ में दिए। बोले हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। मैंने कहा ये क्या है? बोला हम पे 3 लाख का कर्ज है, तुझे उतारना है। सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। आपने देखा होगा कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली से होता है उसके सर पर यही बोझ रहता है, उसको लगातार डर रहता है कि उसके जीवन में कुछ न कुछ उल्टा, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले के लोगों के पास एनर्जी बहुत रहती है, समय रहता है, पर उनके पास स्किल्स नहीं रहती। उनको सही समय पर ये पता नहीं चलता कि उनको अपने जीवन में करना क्या है, और इसी को चलते वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, ट्राई करते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक होंगे। तो आप भी चाहते होंगे कि ये जो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है इसमें कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पर सोनू शर्मा जी ने अपनी कहानी बताई है। अगर सोनू शर्मा जी जैसा इंसान अगर क्लास में 3 बार फेल हो जाता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। देखिए, जीवन में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो ये कभी भी मैटर नहीं करता कि आपका एजुकेशन क्या रहा है, तो ये कभी भी मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हो। ये मैटर करता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और उसके लिए आपने कितनी चुनौती दी है या कितना स्ट्रगल किया है। तो बहुत शानदार रेड कारपेट वाला शुरुआत हुआ मेरा। स्कूल कॉलेज में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था मैं। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर बाहर खड़ा रखती थी। और ये जितने हंस रहे हैं रिलेट कर रहे होंगे मेरे से अपने आप को, है ना? सो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और मैं हैप्पी बर्थडे इसलिए भी बोल रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। वाओ, सर ने क्या शानदार बात कही है कि वेस्टिज में अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपने उसके पहले बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए होंगे। कहीं बहुत बार आप फेल हुए होंगे, ठीक है, आपको कामयाबी नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत है जिसमें आपको कार्य करना है, दिल और दिमाग से यहाँ पर कार्य करना है। और 2 घंटा भी अगर आप दिन का देते हो तो यहाँ पर आपको 100% कामयाबी मिलेगी 1 या 2 साल में। वेस्टिज का जो प्लान है, जो बिजनेस है, वो बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ समय देकर भी काम करते हो ना, तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा 2001 में स्टार्ट हुई। आज 23 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। इस 23 साल में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या एक चीज है जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी भी जगह पे कामयाब बना सकती है, तो मैं चंचल जी को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द यूज किया था, फोकस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूं और बहुत मेरा काम रहता है। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूं इस स्टेज पर खड़ा होकर, अपने फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। अपने फोकस को बनाए रखिए।
प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पे निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है अचानक उसको हिरण नजर आता है। वो उसका निशाना खरगोश से हट के हिरण पे आ जाता है। उसको लगता है मांस ज्यादा मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है। 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है। उसको लगता है यहां मांस ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़, इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ। उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा तगड़ा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो दोष देता है साला किस्मत ही खराब थी। सो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन दिस इज़ फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लूँ, मैं यूट्यूब कर लूँ, मैं इंस्टाग्राम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो वो ना जाने क्या क्या तरीके अपनाता है, हर चीज़ में 5 महीने 6 महीने देता है, पर वो कामयाब कहीं भी नहीं हो पाता। और उसका जो फोकस है वो बस नई चीज़ में ढूंढने में, बड़ा पैसा कमाने में लग जाता है। अगर वो टिक कर फोकस कर कर एक जगह काम कर लेता, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कौन सा भी फील्ड हो, तो वो 100% उस फील्ड में कामयाब होता। हमें क्या लगता है कि इस कंपनी में ज़्यादा पैसा है तो इस कंपनी में ज्वाइन कर लूँ, इसमें तो हमें ज्वाइन भी नहीं करना है, सिर्फ 2 लाख को मेंटेन करना है। या तो बाइनरी प्लान है या तो जनरेशन प्लान है। बाइनरी में हमें तो 2 लाख मिलते हैं, जनरेशन प्लान में तो हमें 10 लाख मिलते हैं, 15 लाख मिलते हैं। तो 15 लाख कौन मेंटेन करे, 2 लाख ही मेंटेन करेंगे। तो ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो एक जगह लगता नहीं है। और जो चीज़ हमें चाहिए, जिस वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हुए हैं, वो सक्सेस हमें कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा फोकस ही कहीं और था। तो सोनू शर्मा जी ने बहुत ही शानदार बात कही है। आखिरी में इसको लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है। और बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, आखिर मान ही जाती कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते थे। ये इधर उधर मुंह मारते रहे ना जीवन भर, तो ये प्रॉब्लम है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप सब लोगों से बात कर रहा हूं। कभी और मौका मिलेगा तो फिर आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है सर ने जो बात कही है कि हमें फोकस होकर सिर्फ एक कार्य करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करना है आने वाले 2 साल 3 साल, ठीक है। तो अगर आप अपना फोकस हटाओगे और कंपनी बदलोगे, प्लान बदलोगे, तो आपको 100% असफलता मिलेगी, आप कामयाब नहीं होंगे। और फिर आप बोलोगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, किस्मत ख़राब नहीं है, आपके जो एक्शन थे, आपके जो प्रयास थे वो गलत थे। तो सही डायरेक्शन में काम करिए, 100% सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।